दोस्तों, जब से भारत पाकिस्तान के बीच बंटवारे की लकीर खिंची है, तब से किसी न किसी मुद्दे पर इन दोनों ही देशों के बीच तलवारें चलती ही रही हैं। फिर चाहे वो कश्मीर का मुद्दा हो या फिर नदियों का, इन सब कॉन्फ्लिक्टिंग इश्यूज पर ज्ञान बांटने वाले आपको हजारों मिलेंगे, जो आपको ये बता देंगे कि अगर इन दोनों पड़ोसी देशों के बीच जंग हुई तो जीत किसकी होगी और हारेगा कौन। लेकिन आज मैं आपको इस मुद्दे पर नहीं, बल्कि इस बारे में बताने वाला हूँ कि क्या होगा अगर आज की डेट में भारत और पाकिस्तान एक हो जाते हैं। वैसे ये सुनने में आपको इम्पॉसिबल लग रहा होगा, लेकिन फिर भी मान लेते हैं अगर ऐसा कभी हो गया तो क्या होगा और कैसे बदल जाएगी इंडियन सब कॉन्टिनेंट की तस्वीर। इन दोनों देशों के लोगों पर क्या असर पड़ेगा और ऐसा होने से आपकी जिंदगी कितनी बदल जाएगी। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि क्या क्या बदल जाएगा, बने रहे इस वीडियो के अंत तक। Factify, facts on your face। दोस्तों, किसी भी देश के लिए वहां की आबादी और अर्थव्यवस्था दो ऐसी अहम चीजें होती हैं जिससे वो देश बनता है और फिर डेवलपमेंट होती है। तो सबसे पहले इन्हीं दो चीजों के बारे में समझेंगे और फिर करेंगे आगे की बात। नंबर 1, पॉपुलेशन। आबादी के मामले में तो आप जानते ही हैं कि हम इंडियन सिर्फ चीन से ही पीछे हैं, और वो भी कोई बहुत ज्यादा पीछे नहीं। वहीं पाकिस्तान भी पॉपुलेशन के मामले में दुनिया का 5वां सबसे बड़ा देश है। ऐसे में अगर हिंदुस्तान और पाकिस्तान एक हो जाते हैं और दोनों की आबादी जोड़ दी जाती है, तो दुनिया का कोई भी मुल्क आबादी के मामले में हमारा मुकाबला नहीं कर पाएगा। इसके अलावा दोनों देशों के मिल जाने से हम मुस्लिम आबादी के मामले में भी दुनिया के नंबर 1 देश बन जाएंगे, और आबादी के अलावा क्षेत्रफल माने की एरिया के मामले में भी हम काफी आगे निकल जाएंगे। तो दोस्तों, दोनों देशों के एक हो जाने से सबसे बड़ा फायदा तो यही होगा कि हमारे पास सबसे ज्यादा एरिया यानी कि जमीन और सबसे बड़ी आबादी होगी, तो हम प्लांट्स और इंडस्ट्रीज भी उतने ही ज्यादा लगा पाएंगे, जिससे प्रोडक्शन ज्यादा होगी और हमारे देश की इकोनॉमी को अच्छा खासा बूस्ट मिलेगा। यानी कि कुल मिलाकर हमारा मुनाफा अच्छा खासा होगा और उससे हमारी अर्थव्यवस्था सुधरेगी, माने कि जीडीपी बढ़ जाएगी, जो कम से कम डेवलप्ड देश जैसे ब्रिटेन और अमेरिका के आसपास पहुंच जाएगी। और अगर आसपास ना भी पहुंची तो भी इतनी नीचे तो नहीं होगी जितनी आज है। नंबर 2, आर्मी। अब बात करते हैं सैन्य ताकत की, जो दोनों देशों के एक होने से कई गुना बढ़ जाएगी। और अगर ऐसा हुआ तो हम महाशक्ति बनने के और भी करीब पहुंच जाएंगे। चलिए सबसे पहले बात करते हैं न्यूक्लियर पावर की। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के मुताबिक पाकिस्तान के पास 100 से 120 न्यूक्लियर वेपन्स हैं, जबकि भारत के पास 130 से 140। इसी तरह इन दोनों देशों के साथ आने से थल, वायु और जल सेना की ताकत में भी इजाफा हो जाएगा। F-16 और राफेल लड़ाकू विमान दोनों मिलकर दुश्मनों के दांत खट्टे करेंगे। ऐसे में अगर ये दोनों देश मिल जाते हैं तो कोई भी देश हो हम पर आसानी से आंख उठाकर नहीं देख पाएगा। नंबर 3, कश्मीर। दोस्तों, किसी भी देश के लिए उसके बॉर्डर्स की सिक्योरिटी सबसे अहम मसला होती है। अब आप भी जानते ही हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर का विवाद कितने लंबे वक्त से चलता आ रहा है, जो आर्टिकल 370 हटने के बाद भी जारी है। अब जरा सोचिए, अगर दोनों देश एक हो गए तो कश्मीर की सुरक्षा में खर्च होने वाले अरबों रुपए बचने लगेंगे, चाहे वो पीओके वाला कश्मीर हो चाहे अपना। दोनों ही देशों ने अपनी अपनी तरफ सेनाएं लगा रखी हैं, जिनका खर्च करोड़ों अरबों में आता है, और अब तक इतने सालों में न जाने कितने ही बिलियन रुपए इन पर खर्च हो चुके हैं। इसके अलावा दुनिया की सबसे ऊंची बैटलफील्ड सियाचिन पर हमारा खर्च भी घट जाएगा। सेनाओं का खर्च कम होने के अलावा सबसे खास बात जो होगी वो ये है कि फिर इंडिया, पाकिस्तान या फिर दुनिया भर के लोग गर्मियों में स्विट्जरलैंड जाने की बजाय कश्मीर घूमना पसंद करेंगे, क्योंकि कश्मीर तो अभी भी धरती की जन्नत है, जो दो मुल्कों की आपसी लड़ाई में बाकी दुनिया से भी दूर हो बैठा है। अब अगर पूरे कश्मीर में अमन चैन होगा तो भला वो कौन होगा जो वहां की हसीन वादियों में घूमना और रहना पसंद नहीं करेगा। दोनों देशों के एक होने से कश्मीर में टूरिज्म बढ़ेगा और इसका फायदा हमें बढ़ती हुई जीडीपी के रूप में मिलेगा। नंबर 4,
टेररिज्म। दोस्तों, कश्मीर के अलावा इन दोनों देशों के बीच जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो है आतंकवाद का। अगर दोनों देश एक हो जाएं, तो सबसे पहले तो फोर्सेस पाकिस्तान में फल फूल रहे आतंकवाद को पूरी तरह से उखाड़ फेंकेगी। साथ ही इस देश में छिपे दाऊद इब्राहिम और दूसरे वांटेड आतंकी भी हिंदुस्तान के कब्जे में आ जाएंगे, जिससे हमें और हमारी आर्मी को तो सुकून मिलेगा ही, साथ ही पाकिस्तान की इमेज भी वर्ल्ड लेवल पर सुधर पाएगी। चलिए अब ये भी जान लेते हैं कि भारत और पाकिस्तान के एक हो जाने से इसका इंटरनेशनल लेवल पर क्या असर पड़ेगा। नंबर 5, चाइना पाकिस्तान रिलेशंस। चीन, जो पाकिस्तान को अपने डेड ट्रैप में फंसाने और उसके साथ मिलकर भारत में घुसने की कोशिशें कर रहा है। अगर इंडिया और पाकिस्तान मिल गए तो ड्रैगन की ये चालबाजी पूरी तरह से फेल हो जाएगी। तब ना तो पाकिस्तान में चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बनेगा और न ही पाकिस्तानी लड़कियों की चीन में ट्रैफिकिंग होगी। नंबर 6, इम्पैक्ट ऑन इंटरनेशनल लेवल। दोस्तों, वैसे अमेरिका, ब्रिटेन और रूस जैसे देश भारत को आज भी साथ लेकर चलना चाहते हैं और हमारे इंटरनेशनल रिलेशंस भी इन देशों से ठीक ठाक से हैं। लेकिन अगर गलती से भी भारत और पाकिस्तान एक हो जाते हैं तो हमें साथ लेकर चलना इनकी मजबूरी बन जाएगी। ये बड़े बड़े डेवलप्ड देश किसी भी सूरत में भारत की बातों को मानने से इनकार नहीं कर पाते, फिर चाहे वो यूएन की स्टेज हो या फिर कोई और इसका कारण ये है कि हम इन देशों के सामने अभी के कंपैरिजन में ज्यादा बड़े और पावरफुल देश के रूप में रिप्रेजेंट होते। नंबर 7, क्रिकेट एंड सिनेमा। इन सब फायदों के अलावा एक और फायदा ये भी होता कि खेल जगत में भारत पाकिस्तान के खिलाड़ी जो आज अलग अलग देशों के लिए खेलते हैं वो सभी एक ही देश के लिए खेलते, और अगर ऐसा गलती से भी हो जाता तो आप बाबर आजम और विराट कोहली को एक साथ क्रीज पर छक्के जड़ते देखते, तो वहीं शाहिद अफरीदी और जसप्रीत बुमराह की जोड़ी बैट्समैन की नाक में दम कर देती। वैसे दोस्तों, अगर इंडिया और पाकिस्तान की क्रिकेट टीम एक हो जाती तो आप किन किन क्रिकेटर्स को टीम में देखना चाहते, मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। वैसे स्पोर्ट्स के अलावा एक और फील्ड है जो काफी खास है, और अगर इंडिया और पाकिस्तान एक हो गए तो इस फील्ड में भी हम नई ऊंचाइयों को छू सकते हैं। और दोस्तों, वो फील्ड है सिनेमा की। दोनों देशों के एक होने से बॉलीवुड के किंग माने की शाहरुख खान और अमिताभ बच्चन जैसे बड़े सितारे पाकिस्तानियों के भी होते, तो वहीं पाकिस्तान के फवाद खान अपने इंडिया के। यही नहीं, हमारे पास दुनिया को बताने के लिए लता मंगेशकर और राहत फतेह अली खान जैसे म्यूजिशियंस होते। वैसे ये बात और है कि अभी भी हमारी फिल्मों और गानों के बिना पड़ोसी देश में शादियां या फिर पार्टीज अधूरी ही रहती हैं। लेकिन इन दोनों देशों के एक हो जाने से टैलेंटेड एक्टर्स और सिंगर्स का ऐसा मिलन होता जिसके आगे हॉलीवुड भी पानी भरता। यानी कि दोस्तों, कुल मिलाकर भारत और पाकिस्तान के एक होने से हम हर क्षेत्र में अपना झंडा बुलंद कर रहे होते। लेकिन एक सच ये भी है कि एक साथ आने से तमाम तरह की मुश्किलें बढ़ जाती, जैसे कि इतनी बड़ी पॉपुलेशन का पेट पालना मुश्किल हो जाता, जिससे दोनों देशों के इलाकों में भूखमरी बढ़ सकती थी। वहीं पाकिस्तान के इंडिया के साथ आने से टेररिज्म का खतरा और भी ज्यादा बढ़ सकता है। बाकी दोस्तों, ये सभी बातें सिर्फ एजम्पशंस पर बेस्ड हैं, जिनका सच होना या ना होना इन दोनों देशों के एक होने पर डिपेंड करता है, जो बिल्कुल भी आसान नहीं है। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या होगा अगर ये दो पड़ोसी दुश्मन देश एक हो गए? अगर आप कुछ और सोचते हैं या फिर आपकी इस पर कोई और राय है तो नीचे कमेंट्स में सबके साथ शेयर जरूर करें। रही बात मेरी, तो मैं लेकर आता रहूंगा ऐसी ही इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियोस। तब तक अपना अपने चाहतों का ख्याल रखें, खुश रहें, और वीडियो पूरी देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।